लास्ट क्लास में अपन ने प्रभाविता के नियम और उसकी शर्तें देखी थी। आज हम उसी नियम के ऊपर आधारित कुछ सवाल को देखेंगे एक एक करके न्यूमेरिकल। अब देखो, मेरा सबसे पहला सवाल क्या है कि मेरे पास कोई एक वॉयलेट फ्लावर है। मटर का एग्जांपल लेते हैं, कोई वॉयलेट या बैंगनी कलर का फ्लावर है और ये जो फ्लावर है किस अवस्था में है? समयुग्मजीय अवस्था में। और इसका क्रॉस जो है मैं कैसे फ्लावर के साथ करवाता हूं? मैं व्हाइट फ्लावर के साथ इस तरह से क्रॉस करवाया। और सवाल ये कि क्रॉस करवाने पर मेरे को कुल 120 पादप मिले। कुल कितने पादप मिले? 120 पादप मिले। तो आपको बताना है कि जो 120 पादप है, पहला ऑप्शन, उसमें से 60 पादप कैसे मिलेंगे? वॉयलेट और तथा 60 पादप आपको कैसे मिलेंगे? व्हाइट। दूसरा, 160 में से जो है अपन कह सकते हैं 90 पादप जो है आप लोगों को कैसे मिलेंगे? वॉयलेट तथा 30 पादप जो है कैसे मिलेंगे? सफेद। सी ऑप्शन। 30 पादप जो है कैसे मिलेंगे? वॉयलेट तथा 60 पादप कैसे मिलेंगे अपन को? सफेद या अगला ऑप्शन सभी पादप जो है कैसे मिलेंगे? वॉयलेट। और लास्ट ऑप्शन की जो है सभी जो पादप है वो अपन को कैसे मिलेंगे? व्हाइट। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। कैसे करना है? देखो, इसमें दो फ्लावर है, एक वॉयलेट और एक व्हाइट। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। तो अपन मेंडल की टेबल से जानते हैं कि जो वॉयलेट कलर है ये कैसा है? प्रभावी लक्षण है। और ये कैसा है? अप्रभावी। तो मैंने वॉयलेट जो कलर है इसको मैंने लिखा कैपिटल ए। तो व्हाइट कलर को मैं कैसे लिखूंगा? स्मॉल ए और स्मॉल ए। क्लियर? इनके बीच में क्रॉस करवाया, यहां से मिला कैपिटल ए, यहां से क्या मिला? स्मॉल। इसको मैंने कैसा फ्लावर माना है? वॉयलेट। और इसको कैसा माना है? व्हाइट। तो यहां से क्या आएगा अपने पास में? कैपिटल ए और स्मॉल ए। हम क्या जानते हैं? जो वॉयलेट कलर है ये कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। तो जो ये अपन को पीढ़ी मिलेगी F1 पीढ़ी, इसके अंदर सभी के सभी पादप कैसे मिलेंगे आपको? देखो, ये अपन जानते हैं ये दोनों पैरेलल हैं और F1 पीढ़ी में सभी के सभी जो लक्षण मिलते हैं वो कैसे होंगे? प्रभावी होंगे। ये जो पादप मिलेंगे कैसे मिलेंगे अपन को? वॉयलेट। कैसे मिलेंगे? वॉयलेट कलर के। इसका आंसर क्या जाएगा? जितने पादप होंगे सभी के सभी पादप कैसे मिलेंगे? वॉयलेट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक इस तरह का प्लांट है, इसका क्रॉस मैंने इसके साथ करवाया। इस तरह के क्रॉस करवाने पर मेरे को कुल जो है कितने पादप मिले? 100 पादप मिले। तो मेरे को बताना है इसके अंदर कि इसमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। पहला ऑप्शन कि जो 75 पादप जो है वो कैसे होंगे? लंबे तथा 25 पादप जो है वो कैसे होंगे? और दूसरा इसका बिल्कुल उलट, जिसके अंदर क्या होता है कि 25 पादप जो है लंबे
तथा 75 पादप जो है वो कैसे होंगे? मौन है। तीसरा कि 50 पादप कैसे होंगे? लंबे तथा 50 पादप कैसे होंगे? मौने। और चौथा, सभी के सभी पादप कैसे होंगे? लंबे। क्लियर? सवाल समझ में आया कि इन दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने पर कुल कितने प्लांट मिले? 100। तो आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है? सही है। तो अपन देखो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं और अपन को पता है क्रॉस करवाने से यहाँ पर कुछ इस तरह के प्लांट अपन को मिलेंगे। ये वाला पादप कैसे है? टॉल, लंबा, ये भी लंबा और ये भी कैसे लंबा, ये कैसा मिलेगा? बोना। तो अनुपात क्या रहेगा? 3:1। 3 पादप कैसे हैं? टॉल और 1 पादप कैसा है? डॉल। यानी इन दोनों के बीच संकलन करवाने पर अनुपात क्या आएगा? 3:1। कुल पादप कितने मिले हैं? 100। तो इस 100 को 3:1 में बांटेंगे तो क्या होगा? 75 पादप कैसे हो जाएंगे? टॉल और 25 पादप कैसे हो जाएंगे? डॉल। आंसर क्या जाएगा इसका? इसके अंदर से जो 75 पादप है वो कैसे होंगे? लंबे और 25 पादप जो है वो कैसे मिलेंगे? मौन। क्लियर है? तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स देखने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ तक अपन मेंडल के प्रभाविता के नियम की बात कर चुके हैं। प्रभाविता के नियम के बाद अपन अब जो है प्रभाविता के नियम के अपवाद की बात करेंगे। अपवाद मतलब ऐसी घटनाएं जो प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करती हैं। तो मेंडल का जो प्रभाविता का जो नियम है, मेंडल का जो प्रभाविता का जो नियम है, मेंडल के इस प्रभाविता के नियम के 2 अपवाद है। पहला जो अपवाद है उसको बोलेंगे अपूर्ण प्रभाविता या जिसको बोलेंगे अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जो दूसरा अपवाद है जिसको बोलेंगे अपन सह प्रभाविता या जिसको बोलेंगे को डोमिनेंस। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के कितने अपवाद हैं? 2 अपवाद है। पहला अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा अपन क्या देखेंगे? सह प्रभाविता। एक एक करके बात करते हैं। पहले अपन किसकी बात करेंगे? पहले अपन किसकी बात करेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। अब देखिए ध्यान से, अपूर्ण प्रभाविता जो है इसकी खोज कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने की। अपूर्ण प्रभाविता की जो खोज है वो कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने की। और ध्यान रखना अपूर्ण प्रभाविता कभी भी मटर के पौधे में नहीं पाई जाती। अगर ये मटर के पौधे में पाई जाती तो मेंडल कभी भी प्रभाविता का नियम नहीं देते। अपूर्ण प्रभाविता जो है ये प्रभाविता के नियम का क्या है? अपवाद है। और इसकी खोज किसने की थी? कार्ल कॉरेंस ने। और जो पूर्ण प्रभाविता जो है ये किस चीज में पाई जाती है? सबसे पहले अपन बात करेंगे एंडी राइनम मेजस प्लांट जो है, एंटी राइनम मेजस प्लांट जो है जिसको अपन स्नैप ड्रैगन या डॉग प्लांट भी बोलते हैं।
देखो इस प्लांट के अंदर पाई जाती है, इस प्लांट के साथ साथ मिराबिलिस जलावा ये भी प्लांट है जिसको कॉमन प्लांट भी बोलते हैं, इसके अंदर पाई जाती है। इसके साथ साथ एक फाउल है जिसका नाम है फाउल। इस फाउल के अंदर भी जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता जो है वो क्या की जाती है, पाई जाती है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो प्रभाविता का जो नियम है, इस प्रभाविता का जो नियम है इसके ऊपर क्या देख रहे हैं, अपवाद देख रहे हैं। जो प्रभाविता का जो नियम है इसके कितने अपवाद हैं, 2 अपवाद हैं। पहला अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा कौन सा है, सहप्रभाविता। और अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी, कार्ल लॉरेंस ने। और अपूर्ण प्रभाविता के अंदर पाई जाती है, एंटीराइनम में, मिराबिलिस के, और उसके साथ साथ एनाडोल्फिन फाउल के अंदर भी जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है पाई जाती है। अब देखते हैं कि आखिर है क्या। अब देखो पहले एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं, एक क्रॉस समझते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा देखेंगे। इधर देखिए, अब अपन बात करेंगे अपूर्ण प्रभाविता की। देखिए अपूर्ण प्रभाविता के अंदर कार्ल लॉरेंस ने क्या देखा कि आर मतलब ये जो है शुद्ध लाल पुष्प। कार्ल लॉरेंस ने क्या बोला, जब एक ऐसा पादप जिसके जो पुष्प है वो कैसे है, लाल, जब एक शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे का जो संकरण है वह किसके साथ करवाया गया, शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ। कार्ल लॉरेंस ने क्या देखा, जब एक शुद्ध लाल पुष्प वाला जो पादप है इसका संकरण शुद्ध सफेद पुष्प वाले पादप के साथ करवाया, उसने क्या देखा बेटा, देखो इसके ऊपर युग्मक बनाएंगे। तो युग्मक किसके द्वारा बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो इसका युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल आर। इसी तरह से इसके भी अपन क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, और इसका युग्मक क्या बनेगा, स्मॉल आर। क्लियर है। अब युग्मक बनने के बाद इन दोनों के बीच में क्या होगा, परपरागण निषेचन। यहां से क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, यहां से अपन क्या लिखेंगे, स्मॉल आर। और ये तो है दोनों पैतृक, और पैतृक के बाद जो पीढ़ी आती है इस पीढ़ी को अपन क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी। इस पीढ़ी को क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी। ध्यान से देखना कि कार्ल लॉरेंस ने क्या देखा कि जब एक शुद्ध लाल पुष्प वाले पादप का संकरण एक शुद्ध सफेद पुष्प वाले पादप के साथ करवाते हैं, तो जो F1 पीढ़ी में जितने भी पादप मिले, सभी के सभी पादप, जितने भी पादप मिले, सभी पादप जो है उनके अंदर सभी के सभी पादप मिले, उनके अंदर सारे के सारे पुष्प जो थे वो कैसे रंग के थे, गुलाबी रंग के थे। कैसे रंग के थे, गुलाबी रंग के थे। अब ध्यान से देखना, इस घटना को यानी अपूर्ण प्रभाविता को अपन प्रभाविता के नियम का क्या मानते हैं, अपवाद मानते हैं। क्यों, शब्द याद रखें, प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जो दो आप पैतृक लेते हो उन दोनों पैतृक में से किसी एक पैतृक का जो लक्षण है वो F1 पीढ़ी के अंदर क्या होना चाहिए, अभिव्यक्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने एक पैतृक लिया है लाल पुष्प का, दूसरा पैतृक लिया है सफेद पुष्प का। लेकिन जो प्रथम पीढ़ी है F1 पीढ़ी है, इसके अंदर
दोनों पैटर्न में से किसी भी पैटर्न का जो लक्षण है इसके अंदर अभिव्यक्त नहीं हुआ है। तो पहला तो कारण ये हो गया कि दोनों पैटर्न में से कोई भी पैटर्न का लक्षण F1 पीढ़ी के अंदर अभिव्यक्त नहीं हुआ है, इसीलिए अपूर्ण प्रभाविता जो है ये प्रभाविता के नियम का क्या है, बात है। क्लियर? तो F1 पीढ़ी में पादप कैसे मिले, जो थे पादप मिले जिसमें सब में किस प्रकार के पुष्प थे, गुलाबी पुष्प थे। अब किया क्या, यहां से F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 पीढ़ी के जो पादप है इनके बीच में क्या कराया, स्वपरागन कराया। इनके बीच में क्या कराएंगे अपन, स्वपरागन, या इनके मध्य में क्या कराएंगे, सेल्फिंग। और स्वपरागन या सेल्फिंग से अपन कौन सी पीढ़ी प्राप्त करेंगे, F2 पीढ़ी। तो सेल्फिंग करवाने पे क्या होगा, ये अपन इस तरह से F1 पीढ़ी का पादप लिया और इनके बीच में अपन क्या करवा रहे हैं, सेल्फिंग करवा रहे हैं। तो देखो यहां से F2 पीढ़ी किस तरह से निकल के आती है, यही दो पादप लेंगे अपन इस तरह से, ये F1 पीढ़ी का पहला पादप, ये F1 पीढ़ी का दूसरा पादप। इसके अंदर कैसे पुष्प है, गुलाबी पुष्प। क्यों, देखो F1 पीढ़ी में सारे पुष्प कैसे थे, गुलाबी। ये जो पुष्प है ये भी कैसा है, गुलाबी पुष्प। अब इन दोनों के बीच संकरण करवाएंगे, सेम है। यहां से युग्मक किस प्रकार से बनेंगे, इस तरह से, जैसा एक संकर संकरण में था, यहां से भी युग्मक किस तरह से बनेंगे, इस तरह से। फिर अपन पन्नेट स्क्वायर बॉक्स द्वारा जो है इनके बीच में क्या देखेंगे, तरह से। क्लियर? अब ये दोनों युग्मक को इस तरफ लिख देता हूं और ये युग्मक इधर। अब इनके बीच में संकरण करवाएं अपन, तो देखें R को R के साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, इस तरह से। फिर इसको इसके साथ करवाएंगे तो इस प्रकार, इसको इसके साथ करवाएंगे तो इस प्रकार, और इसको इसके साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, इस प्रकार से। और ये जो पीढ़ी अपन को मिलेगी ये कौन सी पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में कौन कौन से पादप मिले, पहला जो पादप था वो इस प्रकार, अगला जो पादप है वो इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है अपन को F2 पीढ़ी के अंदर जो है 3 प्रकार के पादप मिले। अब ध्यान से देखना, जो पहला पादप है कैपिटल R और कैपिटल R। देखो बेटा ये जो पादप है ये कैसा होगा, कैपिटल R जो कैपिटल R है ये लाल होगा या सफेद होगा। तो यहां से अपन देखेंगे तो ये जो पादप है ये किस रंग का होगा, ये कैसा होगा, लाल पुष्प होगा। अब ये दोनों कैसे होंगे, तो देखिए ध्यान से, ये जो दोनों पुष्प है ये किस रंग के होंगे, गुलाबी रंग के। कैसे होंगे, ये दोनों पुष्प कैसे हो जाएंगे, गुलाबी पुष्प। और ये वाला जो पुष्प है ये कैसे रंग का होगा, सफेद रंग का। कैसे रंग का होगा, सफेद रंग का पुष्प। क्लियर है? तो F2 पीढ़ी के अंदर कुल 3 प्रकार के पादप मिले। पहला जो है वो लाल पुष्प का, बाकी दोनों कैसे होंगे, गुलाबी, और आखिरी जो है वो किस तरह से मिलेगा, सफेद पुष्प का। अब अगर इनका मैं अनुपात लिखूं तो सबसे पहले किसकी बात करूंगा, फिनोटाइप रेशियो की। यहां पर फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, ये फिनोटाइप मतलब बाह्य आकार के लक्षण। तो दिखने में ये पुष्प कैसा है, लाल है। लाल पुष्प केवल कितना है, एक पुष्प को क्या हो जाएगा मेरे पास, लाल हो जाएगा। उसके बाद गुलाबी पुष्प कितने हैं, 2, और एक पुष्प मेरे पास कैसा हो जाएगा,
सफेद। फिनोटाइप रेशियो क्या मिलेगा? 1:2:1, जिसमें से पहला जो पादप है कैसा है? लाल। दो पादप कैसे हैं? गुलाबी। और जो आखिरी पादप है वो कैसा मिलेगा अपन को? सफेद। उसी तरह से इसका अपन क्या लिखेंगे? जीनोटाइप रेशियो, या जिसका अपन जीन प्रारूप अनुपात देखेंगे। जीनोटाइप रेशियो मतलब है, देखो जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? आनुवंशिक संगठन। आनुवंशिक संगठन मतलब समयुग्मजीय अवस्था है या फिर विषम युग्मजीय अवस्था है। जो पहला पुष्प है कैपिटल आर यानी समयुग्मजीय और दिखने में कैसा है? लाल। तो समयुग्मजीय शुद्ध लाल कितना है? 1। ये दोनों कैसे हैं? अशुद्ध। अशुद्ध होने के साथ कैसे हैं? गुलाबी। तो पहला वाला जो पादप है, पहला ये पादप कैसा मिलेगा अपन को? शुद्ध लाल। दो पादप कैसे मिलेंगे अपन को? अशुद्ध गुलाबी। और एक पादप जो मिलेगा मेरे को कैसा मिलेगा? शुद्ध सफेद। क्लियर है? अब देखो यहां से एक निष्कर्ष निकल के आया। देखो इसको ध्यान से देखें। अब देखें ध्यान से कि अपूर्ण प्रभाविता क्या कहती है कि, अब देखो इसको एक बार वापस से समझते हैं फिर इसकी परिभाषा कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? जब एक लाल पुष्प का, शुद्ध लाल पुष्प का संचरण शुद्ध सफेद पुष्प के साथ कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी पुष्प जो थे वो कैसे रंग के होंगे? गुलाबी रंग के। और जब एक गुलाबी रंग के पुष्प का सिल्फिन या स्वपरागण कराया, स्वपरागण कराने पर अपन को जो है उन 3 प्रकार के पुष्प मिले, लाल, गुलाबी और सफेद। अब ध्यान से देखें इधर, अपूर्ण प्रभाविता की परिभाषा क्या है? अपूर्ण प्रभाविता क्या कहती है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो F1 पीढ़ी है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी में दोनों में से किसी भी पैटर्न का जो लक्षण है वो अभिव्यक्त नहीं होता है। अपूर्ण प्रभाविता क्या कहती है कि जब अपन संकरण करवाते हैं तो जो F1 पीढ़ी है उसमें दोनों में से किसी भी पैटर्न का लक्षण जो है अभिव्यक्त नहीं होगा, तथा जो पैतृक लक्षण के जो लक्षण है, जो पैतृक लक्षण है, उस पैतृक लक्षण का जो फिनोटाइप है, जो लक्षण प्रारूप है, वो आपस में क्या हो जाएंगे? मिश्रित हो जाएंगे और दोनों के लक्षण प्रारूप आपस में मिलकर एक नए लक्षण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का सिंपल सा मतलब है कि अगर अपन कोई भी दो पैतृक लेते हैं तो उन दोनों पैतृक में से F1 पीढ़ी में यदि किसी भी पैतृक का लक्षण नहीं आता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। साथ साथ में जो दो आपने पैतृक लिए हैं, इन दोनों पैतृकों के जो लक्षण हैं आपस में क्या हो जाएंगे? मिश्रित हो जाएंगे और दोनों पैतृकों के लक्षण आपस में मिश्रित होकर एक नए लक्षण का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। तो इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है? कि ऐसी घटना जिसमें F1 पीढ़ी में दोनों पैतृक में से किसी भी पैतृक का
लक्षण जो है वो अभिव्यक्त नहीं होगा। कि क्या है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या कहती है कि जो F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी में दोनों में से किसी भी पैटर्न का लक्षण यदि अभिव्यक्त नहीं होगा तो इसी को क्या बोलेंगे, अपूर्ण प्रभाविता। साथ साथ में हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो अपन ने पैटर्न लिए हैं, पैटर्न के जो लक्षण हैं वो क्या हो जाएंगे, मिश्रित होकर नए लक्षण का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। नए लक्षण का निर्माण करेंगे मतलब जो पैटर्न लिए इन दोनों में से किसी भी पैटर्न का लक्षण इस पीढ़ी में नहीं आएगा। साथ साथ में क्या होगा कि जो दोनों पैटर्न लिए हैं इनके लक्षण आपस में मिलकर एक नए लक्षण का क्या कर देंगे, निर्माण। जैसे ये लाल था, ये सफेद था, लाल और सफेद दोनों आपस में मिश्रित होकर नए लक्षण यानी गुलाबी रंग के पुष्पों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। क्लियर है? तो अपूर्ण प्रभाविता जो है ये प्रभाविता के नियम का अपवाद है। क्यों? क्योंकि प्रभाविता के नियम की सबसे पहली शर्त क्या थी कि जो पहली पीढ़ी है, शर्त क्या है कि जो F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी में से दोनों में से किसी एक पैटर्न का लक्षण क्या होना चाहिए, अभिव्यक्त। लेकिन इसके अंदर दोनों में से किसी भी पैटर्न का लक्षण अभिव्यक्त नहीं होता है, इसलिए ये प्रभाविता के नियम का क्या है, अपवाद है। दूसरा, प्रभाविता के नियम की अगली शर्त क्या है कि जो F2 पीढ़ी है उसमें लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होना चाहिए, 3:1। लेकिन जब अपन अपूर्ण प्रभाविता का लक्षण प्रारूप अनुपात देखते हैं तो उसका लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 होने की बजाय क्या हो जाएगा, 1:2:1। यानी प्रभाविता का नियम की जो दूसरी शर्त है कि अनुपात कितना होना चाहिए, 3:1, उसका भी ये पालन नहीं करता है। क्लियर? अब इसके साथ साथ एक बिंदु और याद रखना है कि जो अपूर्ण प्रभाविता है इसके अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही रेशियो क्या होते हैं, समान होंगे। फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, 1:2:1 और जीनोटाइप रेशियो भी क्या होगा, 1:2:1। क्लियर? इसके साथ साथ एक बिंदु और याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर लक्षण जो है आपस में क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। तो एक बिंदु याद रखना, यहाँ पर जो मिश्रण है सिर्फ लक्षण प्रारूप के लेवल पर होगा, इनके जीन प्रारूप के लेवल पर कोई भी मिश्रण नहीं होगा। यहाँ पर मिश्रण जो है सिर्फ लक्षण प्रारूप के लेवल पर होगा। लक्षण प्रारूप का लेवल मतलब ये लाल है, ये सफेद है, दोनों मिलकर कैसे हो गए, गुलाबी हो गए। यानी मिश्रण सिर्फ लक्षण प्रारूप के लेवल पर होगा, जीन प्रारूप के लेवल पर कोई भी मिश्रण नहीं होगा। इसीलिए इसका जो जीन प्रारूप अनुपात है 1:2:1 बिल्कुल समान है किसके, एक संकर संकर। क्लियर है? अपूर्ण प्रभाविता में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। और अगर दिक्कत है तो आप इसकी परिभाषा को पढ़ें और जो प्रभाविता के जो नियम है उसकी दो शर्तें बताई है मैंने, उन दोनों में से किसी भी शर्त का ये पालन नहीं करना। क्लियर? तो उसके बाद जो है अगली क्लास में जो है अपन दूसरे अपवाद की बात करेंगे जिसको अपन बोलेंगे सहप्रभाविता।